हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। चलिए, आज आप लोग को एक नया चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको दो तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक तो ग्राफिकल मेथड से, दूसरा आपको सिंप्लेक्स मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड से पिछले क्लास में बताए थे। आज हम बताने जा रहे हैं सिंप्लेक्स मेथड, जो कि नया चीज़ है। ये आपको इंजीनियरिंग में भी पढ़ना है, बीएससी में पढ़ना है और बीसीए में भी पढ़ना है। यानी सभी बच्चे के लिए ये अब क्वेश्चन यानी कि ये वीडियो बना रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छे से बहुत सिंपल मेथड से आपको सॉल्व करेंगे, जो कि सभी बच्चे को समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले देखते हैं कि यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2। ये दिया हुआ सब्जेक्ट टू कंट्रैक्ट्स, यानी 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, 5x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 10 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी कि आपको क्या देखना दिया गया है, मैक्सिमाइज निकालना है। इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है किसका, जेड का। मैक्सिमाइज वैल्यू निकालना है किसका, जेड का। आपको कंटेंट दिया हुआ है ये, ठीक है। तब इसको सिंपल तरीक़ा से बताया जा रहा है, आप समझिएगा। कभी कभी यहाँ पर मैक्सिमाइज बोलता है, कभी कभी आपको मिनिमाइज बोलता है। और कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये यहाँ पर कंटेंट कितने दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। तो इसमें से ज़्यादा भी कंटेंट हो भी सकता है, समझे। यानी कि 2 ही दिया, इसमें 3 दिया हुआ है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, ठीक है। तो सभी को इसी तरह का प्रोसेस अप्लाई करेंगे, केवल ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए x1 x2 ये बेसिक वेरिएबल है। तो यहाँ पर x1 x2 जो है आपको क्या करना है, ये 2 है तो 3 भी हो सकता है, x1 x2 x3 भी हो सकता है, इससे भी ज़्यादा भी हो सकता है, x4 तक भी जा सकता है, x5 तक भी जा सकता है। यानी कि यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपको पहले सिंपल सा क्वेश्चन से आप लोग पहले समझिए, तब इसको थोड़ा ज़्यादा हायर ये वेरिएबल का भी क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे। चलिए अब ध्यान दीजिए। तब इसमें क्या करना है, पहला नंबर कि यहाँ पर जेड दिया हुआ है, तो जेड लिख देंगे। जेड इक्वल टू 5x1 प्लस 3x2, ठीक है। इसे यहीं अभी रहने दीजिए, कुछ ऐड करेंगे वो बताएंगे कैसे। और कंटेंट कितना दिया है, तो 3x1 प्लस 5x2। अब इस चीज़ में जैसे कि यहाँ पर लेस देन है तो कुछ ऐड करेंगे तब तो इसका बैलेंस होगा, इसे कुछ भी ऐड करेंगे तब तो इसका बैलेंस होगा। कि छोटा में कुछ जोड़ते हैं तब उसके बराबर आता है, बात समझ में आया। इसे कुछ जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा। जैसे मान लीजिए 4 लेस देन 5 है, तो इसी में जोड़ेंगे ना, घटाएंगे तो नहीं, जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 1, तब ये 5 इक्वल टू 5 आता है, ठीक है। तो इसी तरह का कंटेंट आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं क्या चीज़, x3, ठीक है, इक्वल टू लिख देते हैं 15। कोई डाउट नहीं ना। अब इसी तरह के इसका भी पहला हुआ, ये दूसरा तैयार करते हैं। 5x1 प्लस 2x2 प्लस x3 तो है नहीं, तो 0x3 प्लस कुछ ऐड करेंगे तो x4 इक्वल टू कितना हुआ, 10। हो गया बैलेंस। अब यहाँ पर x4 तो इसमें है नहीं, सबको लिखना पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 0 इंटू x4 लिख दीजिए। x1 x2 x3 x4 है, x1 x2 x3 x4 है, इसमें नहीं है तो इसमें भी जोड़ दिया। क्या, 0x3 प्लस 0x4 हो गया ये चीज़। अब
हो गया x1 x2 x3 x4 है, इसमें भी लिखा गया, इसमें भी लिखा गया, इसमें भी लिखा गया, इसको रहने दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सारा चीज़ तो हो गया, इससे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब टेबल बनाते हैं। अब टेबल में क्या लिखते हैं यहाँ पर CB, फिर XB, फिर B, फिर कितना वेरिएबल है x1 x2 x3 x4 तक है, तो x1 x2 x3 x4 ले लिए, टेबल बना दीजिए आराम से, ऐसा ही बनाएंगे। अब एक लाइन खींच दीजिए, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, चलिए अब यहाँ पर देखिए कि ये चीज़ कंटेंट में x1, तो x1 का कोफिशिएंट क्या है 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। x2 का कोफिशिएंट 5 लिखेंगे। x3 का 1 लिखेंगे और x4 का 0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर इसमें देखिए, तो 5, इसमें 2, इसमें 0, इसमें 1, यही है। तब अब यहाँ पर B में क्या लिखाएगा, तो ये चीज़ कांस्टेंट RHS कितना है 15 और 10, और XB में क्या होगा, अब इसमें सेलेक्ट कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है x3 x4 है, तो यहाँ पर x3 x4 ले लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट वेरिएबल x3 x4 है। और CB में क्या आएगा, अब x3 का कोफिशिएंट Z में देखा जाता है, किसमें Z वाला में, तो क्या है 0 है। x4 का कोफिशिएंट 0, सारा चीज़ भरा गया टेबल, इसे कोई डाउट नहीं। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 × 3 प्लस, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 0 × 5, कितना आएगा 0 + 0 यानी 0, इसको क्या कहेंगे ZJ, तो यहाँ पर कितना आया 0। फिर इसी तरह अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए 0 × 5 प्लस 0 × 2, तो क्या होगा 0 × 2, तो कितना आएगा 0, तो यहाँ पर भी 0 होगा। इसी तरह इसको भी करेंगे तो 0 आएगा, फिर इसको भी करेंगे तो 0 × 0 0 × 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 0, सारा 0 हो गया। अब क्या करते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, अब CJ लिखते हैं, CJ, और CJ में क्या होगा, ये चीज़, ये कोफिशिएंट क्या है सबका, x1 का 5, x2 का 3, x3 का 0, x4 का 0। अब इसको माइनस करेंगे, तो माइनस कर दीजिए ZJ - CJ, कितना आएगा, तो -5, कितना आएगा -3, कितना आएगा 0 0। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जो है ना x3 x4 है, तो हमको बेसिक वेरिएबल को लाना है। तो बेसिक वेरिएबल क्या है x1 x2 है, बेसिक वेरिएबल क्या है x1 और x2 है। x1 x2 को इधर लाना है, x1 x2 को इधर लिखना है, यहाँ पर x3 x4 को जगह पर। अब ये चीज़ बात आता है कि इसमें से x1 को लाना है या x2 को लाना है। अब कैसे पता कि x1 भी आएगा, ये तो यहाँ लिखाएगा कि यहाँ लिखाएगा, या x2 भी आएगा तो यहाँ लिखाएगा कि यहाँ लिखाएगा। इसमें से x1 आए पहले लिखे लाएंगे या x2 को लाएंगे,
तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो यही चीज़ आपको सी जे निकाले और सी जे निकाले, जेड जे और सी जे, और दोनों को माइनस किए तो यह सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, ये निगेटिव है। कभी कभी किसी किसी बुक में सी जे माइनस जेड जे लिखता है, सी जेड माइनस जेड जे लिखता है, तो उसमें पॉजिटिव लेते हैं मैक्सिमम प्लस वाला। लेकिन यहाँ पर इस मिनिमम है, तो मिनिमम ये वैल्यू है, तो यही आपका एंट्री वैल्यू वेरिएबल होगा, एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पर एंट्री होगा तो एंट्री तो x1 ही आपको इधर आएगा। सबसे निगेटिव में सबसे कम क्या है वैल्यू, नेगेटिव में -5 है, इसलिए इसी कलम का x1 जो है इधर आएगा। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर आएगा कि यहाँ, यही चीज़ है x1 यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तब इसके लिए पता करने के लिए तो पता चल गया कि x1 ही इधर आएगा, क्योंकि इसी का वैल्यू क्या है, नेगेटिव -5 जो है सबसे मिनिमम है, तो यही चीज़ आपको इधर आएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर ये चीज़, तब पता कीजिए यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे, तब यहाँ पर रेशियो निकालते हैं। क्या चीज़, मिनिमम रेशियो, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पर मिनिमम रेशियो है, तब किसका रेशियो निकालेंगे, इसको डिवाइड कीजिए, 15 में डिवाइड 3 कितना आएगा 5, इसको डिवाइड कीजिए 10 डिवाइड 5 इक्वल टू 2। तो इसमें मिनिमम क्या है, मिनिमम वैल्यू इसका है, तो ये चीज़ आपको इसके जगह पर आएगा, ये एक्शन जो है यहाँ पर आएगा। तो चलिए नेक्स्ट टेबल तैयार करते हैं। अब चलिए इधर, तो फिर यही से इसी तरह का टेबल बनाना है। फर्स्ट टेबल लिख देते हैं, फर्स्ट टेबल। अब सेकेंड टेबल, तो सी बी एक्स बी बी x1 x2 x3 x4 पूरा यही लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब ये चीज़ क्या है, इसके जगह पर आएगा, यानी ये चीज़ आपको स्टार कर दीजिए। तो ये x4 के जगह पर x1 लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए x1, x3 तो रहेगा ही, x3 हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखाएगा, अब इसमें क्या लिखा है, x1 आ गया, तो x1 है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये 1 बनाना है, क्योंकि यहाँ पर x1 x2 की जगह पर यहाँ पर क्या हमको लिखना है, इसमें 1 आना चाहिए, 0 0 1, इसी के फॉर्म में चेंज करना है। ये x1 यहाँ पर 4 आ गया कि यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर आ गया, तो इसलिए यहाँ पर ये 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होगा तो यहाँ पर 0 होना चाहिए। तो 1 कब होगा, जब इसमें 5 से डिवाइड करेंगे तब। तो क्या करेंगे, इसमें सभी में 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए, तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो यानी कि 10/5 यानी 2 लिख दिए, फिर इसमें डिवाइड किए तो 5/5 तो 1 लिख दिए, 2 से डिवाइड 2/5, फिर इसमें 0, इसमें 1/5। क्लियर हो गया, ये चीज़ तो लिखा गया। अब इसमें क्या लिखाएगा, तो हम क्या बताए थे, यहाँ 0 बनाना है, इसकी सहायता लेकर, ओल्ड लाइन को नहीं, न्यू लाइन को, ये ओल्ड लाइन में को बनाना है। तो ओल्ड लाइन क्या है, अब ये बताइए। तो इसको पहले लिख देते हैं, 15 3 5 1 0। अब इसमें न्यू में ओल्ड है और ये न्यू, तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर
3 लाना है। तो ये वाली जगह पर x1 वाली जगह पर 3 है, तो इसे 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं। इसे क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कीजिए, तो कितना आएगा, 3 6 6, इसमें 3, इसमें 6/5। चलिए इससे मल्टीप्लाई किए तो 6/5, इसमें मल्टीप्लाई किए तो 0, इसमें मल्टीप्लाई करें तो 3/5, और इसको माइनस कर दीजिए, माइनस 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 माइनस। 15 में माइनस गया, 6 गया 9, 3 में 3 गया 0, 5 में से जाएगा तो क्या बचेगा, 5 माइनस 6/5, 25/25 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 19/5। फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर -3/5। यही चीज़ यहाँ पर हम लोग को लिखना है। तो क्या लिखाएगा, 9 0 19/5 1 -3/, इस दोनों को माइनस करके 9, ये किए, ये भी माइनस किए, ये माइनस किए, ये चीज़ को अब इस बॉक्स में भर दीजिए। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब चलिए इसको इरेज कर देते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। अब क्या काम है किसका, अब यहाँ पर भरना। अब यहाँ पर क्या भराएगा, तो ये चीज़ देखिए x3 जेड में लिखना है, यहाँ इसमें लिखने के लिए जेड में लिखते हैं। तो x3 का कोफिशिएंट कितना है, 0, और x1 का कोफिशिएंट कितना है, 5, लिख दिए। फिर प्रोसेस यही चीज़ निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे, जेड जे निकाली। अब जेड जे कैसे निकलता है ये तो पता है सभी को। क्या करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 0 0 प्लस 5 × 1 5, रिजल्ट 5 आएगा, यहाँ पर 5 लिखेंगे। फिर इसी तरह इसमें भी 0 इसे 2 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, इसे 0 इसे 0 0 आएगा, इसमें। चलिए ये चीज़ लिखा गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 1, दोनों के जीरो तो 0 + 1 1, ये चीज़ हो गया। अब सी जे, अब सी जे लिखेंगे। अब सी जे में क्या होगा, ये चीज़ कितना है, 5 3 0 0। अब इसको माइनस करेंगे, जेड जे माइनस सी जे, तो माइनस करने पर कितना आएगा आपका, 0, इसे माइनस कीजिए तो -1, इसे कीजिए 0, इसे कीजिए 1। सबसे निगेटिव क्या है, ये, तो इसमें क्या होगा, h2 अब इधर आएगा, h2 यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, अब डिसाइड कीजिए। अब इसका रेशियो निकालिए इसका, तो इसको इससे डिवाइड कीजिए यानी कि 9/19, यानी कि ऊपर चलेगा 5, 45/19। फिर इसको डिवाइड कीजिए तो 2/2/5 कट के, यानी 5, कितना आ जाएगा। कि मिनिमम कौन सा है, ये चीज़ है, यहाँ पर कर दीजिए, इसे रीड कर देते हैं, मिनिमम रेशियो। तो 9 / -3/5, फिर कितना है, 2/1/5। तो मिनिमम रेशियो आपका ये है, ठीक है। तब इसको कीजिए, ये चीज़ जो है अब यहाँ h2 जो है अब यहाँ पर आएगा, नेक्स्ट टेबल फिर चालू होगा, ठीक है। थर्ड टेबल, चलिए अब इसको लिखते हैं इसी तरह का, CB
एक्स बी x1 x2 x3 x4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, 1, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर 1, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर आएगा। तो लिख देते हैं x2 और ये ऑलरेडी x1 है, ठीक है। अब यहाँ पर x2 को 1 बनाना है, तो कितना है, 19/5 है। तो इसे प्लट कर मल्टीप्लाई करते तो 1 हो जाएगा, तब प्लट कर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो लिख दीजिए, तो इसमें किससे से 5/19 से मल्टीप्लाई कर दिए, 5/90 से, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर कर लेते हैं 9 0 19/5 1 -3/5 किससे, तो 5/19 5/19 5/19 और 5/19 और 5/19 कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45/19, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर -5 कितना 57 और इस 1 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5/19, इसमें करेंगे तो 5 कैंसिल, तो -3/19 लिखा गया। अब चलिए, अब इसमें लिखना है, इसे ऑलरेडी क्या है 2, यहाँ पर क्या है 1 तो है ही। अब इसको 0 बनाना है, कि 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2/5 है, 0 बनाने के लिए ओल्ड नंबर ले लीजिए, तो कितना है, तो 2 1 2/5 0 1/5, तब ये 2 इसको 1 बनाना है, तो न्यू नंबर क्या है, यहाँ पर क्या है 45/19 0 1 और 5/19 -3/19। तब इसमें 1 कैसे 0 कैसे आएगा यहाँ पर, यानी यहाँ पर 0 लाना है, तो कीजिए, तो क्या ये, तो यहाँ पर इंटू कर देते हैं 2/5 से, 5 5 5 2/5 2/5 इंटू 2/5, तो माइनस किया, ये कितना कटेगा 18, यानी कि 18/19। फिर यहाँ पर 0, तो 1 ही रह जाएगा, यहाँ पर सॉरी 19 नहीं 18 में से माइनस करना है, माइनस, तो 19, तो 2 इंटू माइनस 18/19 34 -18 कितना आ जाएगा, तो 6 और 1 16, तो यहाँ पर लिखाएगा 16/19 16/19। अब इसमें से क्या करना है, 1 - 0
तो 1 ही आएगा। चलिए इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 कैंसिल, यानी कि -2/19, तो -2/19। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, तो 1/5 माइनस 2/19 क्या है, 2/19 माइनस 2/19, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करना था, 1/5 और 2/5 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 1/5 प्लस 4/, कितना आ जाएगा, 95। तब इसको तो 19/5 और यहाँ पर 19 प्लस 4 यानी 23/95, तो यहाँ पर 23/95 ये चीज़ आ गया, ये तो समझ गए। अब यहाँ पर क्या लिखा है, अब इसको इरेज कर दीजिए, अब इसको लाइनिंग कीजिए। अब यहाँ पर x2 का वेरिएबल क्या है, x2 का 3, फिर x1 का 5। अब लिखिए, अब आगे बढ़ते हैं, जब तक ये निगेटिव ये माइनस हट नहीं जाए तब तक प्रोसेस करते रहना है। चलिए ये तो बन भी गया, हो भी जाएगा। तब यहाँ पर करते हैं ZJ निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इसको मल्टीप्लाई करें 5, तो क्या आएगा 5, ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें 3, इसको मल्टीप्लाई 3 आएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 15/19 और माइनस 10/19, 15/9 है 5/19, तो 5/19। फिर इसको भी कीजिए तो -9/19 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ता है तो 5, यानी कि 23/19। तो 23 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 23 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 14/19। तो यहाँ पर क्या आएगा, 14/19। अब CJ क्या है, 5300 माइनस कर दीजिए, माने कि ZJ माइनस CJ, कितना आ जाएगा आपका, 0 0 5/19 14/19, पॉजिटिव आ गया, ऑल पॉजिटिव हो गया, तब एक स्टॉप। ठीक है, अब आगे, अब इसमें क्या हो जाएगा, अब जिसके सामने है उसका x1 का वैल्यू ये, x2 का वैल्यू ये हो जाएगा, x1 का वैल्यू 18/19, x2 का वैल्यू 16/19 हो जाएगा। यही आपको इसी पर मैक्सिमम वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर निकाल लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं टेबल ओवर। अब ये क्या होगा, देखिए, अब देखिए, अब यहाँ पर Z क्या है, Z इक्वल टू, निकाल लीजिए, पहले इसके पहले लिख देते हैं, x1 का वैल्यू 18/19 और x2 का वैल्यू 16/19। तब Z का वैल्यू निकालिए, Z क्या दिया हुआ, 5x1 प्लस 3x2, तो Z इक्वल टू 5 × 18/19 प्लस 3 × 16/19 इक्वल टू 19, और कितना हो जाएगा,
90 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 48, इसे जोड़ देते हैं तो 8 9 4 13, 13/19 ये। तब क्या हो गया ये आपका आंसर, यही आपका आंसर हो गया, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इक्वल टू 138/19 एट द पॉइंट किस पर, एक्शन इस पर है ना, तो 18/19 और 16/19। ओके, ये तो बात सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, अगले बार फिर आपको थोड़ा बड़े बड़े वेरिएबल के बारे में आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।